तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बेटा हमने, आपको पता होगा डीओई के हमने चैप्टर शुरू किए थे पढ़ाने आपको। तो आज हम डीओई का ही डीओई बोल लो या आप इसको सपोर्ट मटेरियल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो डीओई बोलो या सपोर्ट मटेरियल बोलो, एक ही बात है। आज हम इसका बेटा चैप्टर ट्रायंगल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है इसकी। इसकी बाकी की वीडियो आपको कहाँ मिल जाएंगी, ये पहली ही है। तो आप हर एक वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना, आपको इसकी सारी वीडियोस भी मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो टाइम को व्यर्थ ना करते हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आइए पढ़ लेते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ए बी और पी क्यू बेटा पैरेलल है। ठीक है, इसमें कह रहा है इफ ए बी की वैल्यू 6 है, आपको नजर आ रही होगी शायद। ए बी की वैल्यू 6 है, पी क्यू की वैल्यू 2 दे रखी है, ओ बी की वैल्यू आपको 3 है, आपसे ओ पी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है इसके अंदर। इसमें सिंपल सी बात यह है, ध्यान से सुनना। देखो, बात को समझने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। देखो, एक्चुअली अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक है, फिगर आपको नजर आ रही है, पर सिमिलर कैसे होगा ये समझने वाली बात है। देखो, अगर अगर बेटा ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ या ना। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो है ही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से इस वाले ट्रायंगल का अगर मैं नाम लिखता हूं, ट्रायंगल ओ बी ए, तो इसका नाम हम क्या रखें, इसका नाम हम रखेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस बात को समझ लो, अगर आपने ये सही नहीं लगाया तो काम खराब है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। देखो 1 मार्कर का क्वेश्चन है, ज्यादा तो लंबा चौड़ा है नहीं, मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये तो ट्रायंगल को सिमिलर है, आपको पता है पी बी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी बीच में है, यहाँ पे पी बीच में है। आपको पता है एंगल ए इक्वल है किसके, क्यू के, तो ए लास्ट में लिखा हुआ है और क्यू भी लास्ट में लिखा, फिर मतलब हमने ट्रायंगल के नाम सही लिए हैं। अगर ट्रायंगल का नाम आप सही नहीं लेंगे तो फिर क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपको ट्रायंगल पता लग गए, अब ध्यान से सुनिए। जोन जोन से साइड आपको गिवन है, सिर्फ उतने में डील करना है, ज्यादा पंगे में नहीं पड़ना है। हमको निकालना है कि हमें ओपी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ओपी ही ले लेते हैं। हमने लिखा ओपी, अगर वहां से मैंने ओपी लिया तो यहां से मुझे ओबी लेना पड़ेगा, इतना तो पता होगा। अगर आप डीओई पढ़ रहे हैं तो अपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अब मैं वो वाली साइड लूंगा जो मुझे गिवन है। क्या गिवन है मुझे, पी क्यू मुझे पता है। अगर मैंने वहां से पी क्यू लिया तो यहां से मैं क्या लूंगा, यहां से मेरे को बी ए लेना पड़ेगा। बस बात बन गई। अब ओपी कितना है भाई, ओपी तो निकालना, मान लेते एक्स है ताकि बार बार ओपी ना लिखना पड़े। ओबी कितना है, ओबी ओबी 3 है। पी क्यू की बात करें, पी क्यू 2 है, और बी ए कितना है, 6 है। इसको सोल्व कर दो आप, इसको आप सोल्व कर दो, तो 3 2 जा 6, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो x की वैल्यू बेटा 1 आ गई। ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं आपको इसमें कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि देखो 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें इतनी मेहनत करने का ना फायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ आप वो देखो। अगर आपको ट्रायंगल एक बारी में देख के समझ में आते हैं कौन से सिमिलर है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर साइड निकालनी है तो देखो सीधी सी बात है भाई, ये कितना है 2, ठीक है, ये कितना है 6, तो कितना मल्टीप्लाई है ये इसका, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। अगर ये 3 है तो फिर ये कितना होना चाहिए, ये वाली साइड यही तो निकालनी है, तो ये 1 होनी चाहिए, तभी तो 3 गुना बनेगा। ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, रेशो होती है। तो अगर कोई किसी का कितना मल्टीपल है, बाकी साइड भी उतने ही मल्टीपल होती है, इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन पे काफी सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ गया बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो आप अच्छे से देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया से देखना। इसमें कहता है कि पी एक्स, मतलब ये तो पैरेलल है, ये आपने पढ़ लिया होगा, एक्स वाई पैरेलल किसके है, क्यू आर के। कहता है पी एक्स बाई एक्स आर, पी वाई अपॉन वाई आर।
भाई अगर ये पैरेलल है तो ये तो होगा ही होगा, बीपीटी लग रही है, ये तो होना ही है। पर कमाल की बात है, मैं रेशो दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप एक काम करो, यहाँ लिख लो यार, ये 1 है ये 2 है, ऐसे ये 1 है ये 2 है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर ये 1 है ये 2 है तो टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 3 है, टोटल लेंथ 3 है, बोलो हाँ या ना। अब तुम ऑप्शन पढ़ने शुरू करो। कहता है एक्स वाई क्यू आर के इक्वल है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नजर ही आ रहा है, इक्वल हो ही नहीं सकता। कहता है एक्स वाई क्या 1/3 क्यू आर है, अभी नहीं पता, काट नहीं दे। कहता है एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, भाई अगर ये इक्वल ही नहीं है तो इनका स्क्वायर कैसे इक्वल हो सकता है? अभी हमने बोला ना ये इक्वल नहीं है, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, यहाँ पे कह रहा है जो एक्स वाई है ये क्यू आर का हाफ है, एक ऑप्शन ये हमारे पास बच गया, एक ये बच गया। अब इसमें से ठीक कौन सा है? अब मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो इस वाले ऑप्शन पे टिक करके आते हैं, डी वाले पे। भैया डी वाला ऑप्शन गलत है यहाँ, ठीक है। अब सी बी वाला ठीक क्यों है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो ट्राइंगल है कौन सा, पी एक्स वाई, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के। ये सिमिलर क्यों है उसके लिए बात कर लेते हैं। भाई इसके सिमिलर होने का कारण है, एक तो ये एंगल कॉमन है, दूसरा क्योंकि ये साइड इसके अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल इसमें इक्वल आ गए, इसका मतलब ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो आप कहोगे सर ये वाला ऑप्शन आपने कट क्यों किया? देखो ध्यान से सुनना बात को, अगर कभी भी ट्रायंगल में ये साइड पैरेलल दी हो इसके, ठीक है, अगर बात करें साइड वाली क्वांटिटीज की, इसकी बात करें तो यूज करो बीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बात करें ये वाली साइडों की, इसकी और इसकी, तो भैया बीपीटी फिर काम नहीं आता, फिर सिमिलैरिटी काम आती है, ध्यान रखना। क्योंकि बीपीटी काम आएगी आपकी, हाँ ठीक है, तो बीपीटी काम आती है साइड वाली के लिए, सिमिलैरिटी काम जब ये वाली साइडें इन्वॉल्व होंगी तो सिमिलैरिटी ही काम आएगी, नहीं तो और किसी केस में काम नहीं आती है। अब अगर मैंने बोला है दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपने कहा हाँ जी सर ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं भाई एक्स वाई बाई क्यू आर, यहां से मैंने एक्स वाई लिया, यहां से मैंने क्यू आर लिया। अब देखो मैंने यहां से पी एक्स ले लिया और सामने से पी क्यू ले लिया, बस इतना ही बहुत है। अब मुझे बताओ पी एक्स कितना है, फिगर में देखेंगे आप कहेंगे सर 1 लिया था आपने, पी क्यू तो 3 है ना भाई, अभी तो बताया था। अब क्या हो गया, ये हो गया एक्स वाई अपॉन क्यू आर, क्यू आर को आप यहाँ ले आओ, और अब आप ऑप्शन नंबर बी चेक करो, बी। अब आप ऑप्शन नंबर बी चेक करो, समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप फास्ट कर सकते थे, फास्ट आपका ये हो जाता अगर आपको इतनी समझ आए कि ऊपर वाला ट्रायंगल छोटे वाला पूरे के सिमिलर है, तो इसका मतलब ऊपर वाले की जो भी साइडें हैं वो तो नजर आ गई हमें 1 1 1 है, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कैसी है? 3 3 3 है, वो भी मैंने लिखा हुआ है टोटल लेंथ। तो 1 और 3 का रेशो बन रहा है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, 1 और 3 का रेशो बन रहा है। तो ये जल्दी भी हो जाता, पर मैंने आपको डिटेल में करा दिया। अब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ मैं, आगे देखो। कहता है इन द फॉलोइंग फिगर क्यू ए, अब ये रहा क्यू ए, ये परपेंडिकुलर है भाई, इस पे बना दो, पी बी भी परपेंडिकुलर है, बना दो। आपसे ए क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए क्यू पूछ रहा है ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई तुम्हें पता लग रहा होगा ये वाला ट्रायंगल इसके क्या है? सिमिलर। देखो नाम से ही लिख लेना, अगर आपने नाम से ही ले लिया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया ओ ए क्यू, तो ये सिमिलर किसके होगा? ओ पी पी के, ठीक है, सिमिलैरिटी से ही लेनी है। अब यहां से अगर आप ओ ए लोगे तो सामने आपसे आपको ओ बी लेना पड़ेगा, यहां से अगर आप ए क्यू लोगे जो आपको निकालना है तो सामने से आपको बी पी लेना पड़ेगा। ये कितना है? 10 है, ये कितना है? 6 है। ए क्यू आपने निकालना है, एक्स लिख दो ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बी पी आपके पास 9 है, इसको सॉल्व कर लो। 10 इंटू 9/6 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से कट गया 5 पे, तो आपको पता लग गया कि जो हमने एक्स निकालना है वो 15 आ गया, ठीक है। अगर ये 15 है तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, ठीक है।
बहुत आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ईडीएफ के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है, ईडीएफ के सिमिलर है। ए बी सी कह रहा है डीईएफ के सिमिलर नहीं है, ये इसके सिमिलर नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है। तो देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहले वाले ऑप्शन को पकड़ो, इस ऑप्शन में क्या कह रहा है देखो, कहता है यहाँ पे ए बी है। अब तुम सामने से कोई भी एक साइड नीचे ले आओ, कोशिश ये करना है कि दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड हो तो बढ़िया है। जैसे यहाँ पे अगर बी सी है, तो सामने से मैंने क्या करा, इस एफ डी को मैं इसके नीचे ले आया, ठीक है, और ए सी सामने है, इसको मैं इधर ले गया। अब इस रेशियो चेक करो क्या ये वैलिडेट है। देखो अगर यहाँ से बी सी लेंगे तो सामने से क्या लेना पड़ेगा, एफ डी, सही है, डी एफ लिखो एफ डी लिखो एक ही बात है। अगर यहाँ से ए सी लेंगे तो सामने से ये एफ होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत नहीं है। वो कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसमें से देखना ट्रू कौन सा नहीं, भाई ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो ट्रू है। हमें देखना फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो ये ट्रू निकलाया। ऐसे ही अब आप चाहो तो थोड़ा सा मन में जल्दी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है, ए बी है। तो अगर यहाँ पे ए बी है, तो ए बी है, यहाँ पे अगर ए बी है तो सामने कहीं पे ई डी होना चाहिए, ई डी या डी है, बात बन गई। यहाँ पे अगर आपको क्या दिख रहा है, ई एफ दिख रहा है। अगर यहाँ ई एफ दिख रहा है तो कहाँ पे ए सी होना चाहिए, ए सी भी है, तो ये भी ट्रू है। मतलब ये ऑप्शन हम इसको टिक नहीं करेंगे, ट्रू है कहने का मतलब, ठीक है, दिस इज ट्रू। हमें फॉल्स वाला ढूंढना है, कौन सा ढूंढना है, फॉल्स वाला। देखो यहाँ पे बी सी लिया, अगर इधर से बी सी लोगे तो सामने डी एफ होना चाहिए। देखो यहाँ पे डी एफ नहीं है, नोटिस कर पा रहे हो आप, सी में, सी में देखो आप, ठीक है, सी वाले पार्ट में अगर देखोगे, सी हमें दे रखा है बी सी मल्टीप्लाई बाय डी ई ए बी बाय ए बी इंटू ए, ठीक है। अब देखो अगर मैं, ये ए बी है, इसके नीचे इसको ले आता हूँ डी ई को, ये बी सी है, बी सी के नीचे हम ई एफ को ले आते हैं। अब आप रेशियो चेक करो, अगर मैं यहाँ से ए बी ले रहा हूँ तो ए बी ले रहा हूँ तो सामने ई डी होना चाहिए। आप कहेंगे सर ई डी तो है, बात तो बन गई है, चलो। यहाँ से बी सी लिया, यहाँ से बी सी लिया, पर सामने डी एफ होना चाहिए, डी एफ तो है ही नहीं, ये तो कुछ और लिखा हुआ है। अगर यहाँ से बी सी ले रहे हैं तो सामने डी एफ होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो वो बात नहीं बन पाई, इसका मतलब ये हमें मिल गया फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो यही हमारा ऑप्शन ठीक है। उसमें मतलब कौन सा ट्रू नहीं है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ट्रू नहीं है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो। ओके, इसमें क्या है, कहता है इन द गिवन फिगर एम और एन क्या है आपके, ये इक्वल है, एम और एन 46 है। आपको एक्स को एक्सप्रेस करना है ए बी सी में। अब देखो बात को समझो, एक्स यहाँ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी एक बात, क्या, अगर साइड वाली वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, अगर साइड वाली वैल्यूज इन्वॉल्व हैं तो बीपीटी लगा लो। अगर साइड वाली वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है तो फिर सिमिलैरिटी लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बड़े आराम से समझो, ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला, ये पूरे ट्रायंगल के क्या है आपके, सिमिलर है। आप कहोगे क्यों सिमिलर है, देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा आपको लिख के नहीं दिखाएंगे, आप ऐसे समझ लो। एक एंगल तो ये इक्वल हो गया, दूसरा दिमाग लगाओ ये कॉमन आएगा, कौन से ट्रायंगल में, अगर आप ले लो ट्रायंगल एक्स पी एन, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स एम एल के। दो एंगल मैंने आपको दिखा दिए, एक एंगल ये है, कॉमन आ गया, सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद उन साइडों को लिखो जहां पे ए बी सी एक्स जो भी इसमें चीजें हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं वो इन्वॉल्व हों। तो आप देखेंगे अगर मैं यहां से एक्स पी लेता हूं तो एक्स पी कहाँ गया, अच्छा एक्स नहीं है यार, के है, मैंने गलत रीड कर लिया इसको, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैंने रीड गलत कर लिया उसको, वो एक्स नहीं है वो के है, ठीक है, वो के कर देते हैं। ये है के पी एन, ठीक है, ए
ये है KPN, यहाँ से लेंगे KLM, ठीक है, ये भी गलत है, तभी नाम गलत लिख दिया, क्या आएगा KLM, KLM, ठीक है। देखो अगर यहाँ से लिया KPN तो यहाँ से लेंगे KLM, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? देखो n किसके इक्वल है, m के, तो n यहाँ पे भी एंड में, यहाँ पे भी एंड में, बिल्कुल सही। अब ट्रायंगल बिल्कुल सही है, और मैंने k को गलती से एक्सरीड कर दिया था, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वो चीजें लेनी है जिनकी वैल्यू गिवन है। जैसे pn मुझको गिवन है, तो मैं यहाँ से pn ले सकता हूँ, ले लिया मैंने pn। अगर मैं यहाँ से pn लूंगा तो सामने से मुझे lm लेना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, kn गिवन है। अगर मैं kn लेता हूँ यहाँ से, तो सामने से मुझे km लेना पड़ेगा, इनकी वैल्यू डाल दो। अब pn कितना है, pn आप कहेंगे सर ये तो x है, तो x लिख दो। lm कितना है, lm कितना है, ये a है, a लिख दो। kn कितना है, kn c है, c लिख दो। km कितना है, c प्लस b है, c प्लस b लिख दो, हो गया। अब वो क्या कह रहा था कि x को एक्सप्रेस करना है abc की फॉर्म में, तो यहां से x को आप अलग कर लो, x कितना आ गया, x इक्वल आ गया a इंटू सी डिवाइड बाय b प्लस सी, या c प्लस बी, जैसे लिखा है वैसे ही रहने दो। दिस इज द आंसर भाई, और कुछ करना ही नहीं है, डन 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 डन, इतना आसानी क्वेश्चन है। x को एक्सप्रेस करना था ए बी सी की फॉर्म में, x एक्सप्रेस हो गया ए बी सी की फॉर्म में। कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट तो बताओ, इतना आसान है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस वीडियो में ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप बाकी के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।